यू कैन टेक कॉनकेव मिरर एज वेल कॉनकेव एज, दोनों में सेम फॉर्मूला आएगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो हम आपको कॉनकेव से करवाते हैं, बहुत इजी है करना। जैसे मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, तो इसको बाहर से कोटिंग कर दिया। कोटिंग कैसे करते हैं पता चल गया है। चलो ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या आपका पोल, दिस वन इज फोकस, दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखो। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपको एक इमेज बनाना है, तो एनी रे ऑफ लाइट, इसको एक रे ऑफ लाइट ऐसे पास कराओ, मान लो ऐसा लग गया, इसका नाम दे दो ए बी। क्या है ए बी? एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे ऑफ लाइट विल पासेस थ्रू फोकस से पास करें। फोकस पास करने के बाद अब हमको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल, क्योंकि हमें चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए मेरे को। तो हम क्या करेंगे, कहां से पास करेंगे, इसके सी से पास करेंगे। तो ये जो होगा ना, ये जो लाइन बनेगा, ये लाइन क्या कराएगा, इसका नॉर्मल हो गया। जब ये नॉर्मल हम ड्रॉ कर लिए, अब मेरा काम यहां से हो जाएगा। देखो ये वाला क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो हमें पता है ना, क्या पता है सर, एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। ये तो पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। इक्वेशन नंबर 1 से मान लीजिए I इक्वल्स टू आर। नाउ टेल मी सर, जितना I उतना ही वाला नहीं होगा, होगा ना, ऑल्टरनेट एंगल, करेक्ट है ये। दिस बिकॉज सर AB एंड CP आर पैरेलल, तो एंगल ऑल्टरनेट हो गया। उसके बाद ऐसा हो गया। अब ध्यान दो, यहां पर एक और बात है, अगर I इक्वल्स टू आर है, सो मैं जो लिख रहा हूं ध्यान देना, इन ट्रायंगल CFA, in triangle CFA I can say ना sir both the angles are equal। इसका मतलब क्या है, this side must be equals to this side। याद है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, कुछ याद आया? उसमें क्या होता था कि अगर एंगल्स इक्वल है तो उनका अपोजिट साइड में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहां से बोल सकते हैं CF must be equals to CFA। yes CF ओ सो CFB, माफ करिए भैया, CF मस्ट इक्वल्स टू BF। यहाँ FB लिखो, ठीक है। ये पहला मेरा कहानी होगी। हमने पहला ये पॉइंट क्या हमने बताया, इसको 1 मान लीजिए, 1 था ना, इसको 2 मानिए, ठीक है। CF किसके इक्वल है, PF के इक्वल है। अब सवाल में क्या है सर, कि यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, इस लेंथ को क्या बोला गया है, इसको बोला गया है R बोला गया है ना, और ये क्या, ये फोकल लेंथ है, इसको बोला गया है F बोला गया है। हमको इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। एक काम करते हैं ना, अभी मैंने क्या बोला कि दिस रे ऑफ लाइट AB है ना, AB क्या है, AB इज अ पैराक्सियल रे। AB क्या है सर, AB इज अ पैराक्सियल है, ये पैराक्सियल है। अगर AB पैराक्सियल है, इट्स मीन दैट दिस पॉइंट B इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P। पॉइंट B क्या है, पॉइंट B इज वेरी क्लोज टू P। अगर ऐसा है, ध्यान देना एक बार, अगर पॉइंट B पॉइंट P के करीब आ जाए तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं, द वैल्यू ऑफ PF जो होगा वो BF के बराबर होगा, होना चाहिए ना। देखो बाबू, ये जो PF है ना, इसका लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, दोनों इक्वल होगा ना। क्यों, अगर मैं बोलूं कि जो ये जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट B था, मेरा हाथ देखना, जो पॉइंट B था वो कहां चला गया, पॉइंट P पर आ गया, क्योंकि ये पॉइंट B बहुत ही करीब है ना, तो मान सकते हैं। तो जो लेंथ ऑफ BF होगा वो लेंथ ऑफ PF के बराबर होगा। ये भी लिख लिया, इसको नंबर 3 मान लो। जब इतना हो गया तो मेरा काम भी हो गया। काम क्या हो गया, देखिए अब लिखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ CP। CP कितना होगा, अब CF इक्वल टू उसको था, तो CF इक्वल टू ये बता देंगे, बोलो CP कितना हो जाएगा, CP का वैल्यू कितना है। अच्छा CP को लिखेंगे कैसे, CP लिखेंगे CF होगा CF प्लस PF। नाउ CF है ना, ये CF किसके इक्वल है, CF इक्वल है BF का, और BF किसके इक्वल है, PF का, करेक्ट है। यहां लिखिए PF, तो PF कितना हो गया, ये हो गया आपका 2PF, और PF का वैल्यू कितना है, PF है आपका F, तो R का वैल्यू कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई F दैट इज 2F। तो यहां से हम R लिखेंगे, R का वैल्यू कितना आया, R आया आपका 2F। बात समझ में आएगी नहीं, और ये कॉनकेव और दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। इसको लिखो, चलो